हेलो दोस्त, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने और हमारे यूट्यूब चैनल न्यू स्टार कोचिंग सेंटर पर। तो चलिए फटाफट सब्सक्राइब कीजिएगा जो हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार जुड़े। तो चलिए आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि बता दें ये आपका, जी हाँ, और ये आपका मॉडल पेपर है जो कि आपका क्वेश्चन जो यानी आएगा आपका फाइनल एग्ज़ाम 2021 में या कोई भी एग्ज़ाम में। तो आपको देखिए मॉडल पेपर क्या होता है, पहले आपको समझा देते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भी होता है मॉडल पेपर पढ़ना, और इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि आपका जब आप ये मॉडल पेपर पढ़िएगा तो आपको यानी कि 80% यानी कि मान लिया जाए यदि 60 है तो लगभग 50 के आसपास ज़रूर आपका क्वेश्चन मैच कराएगा, और आपको बनाना भी है 60 में 50 ही ऑप्शनल रहता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये मॉडल सेट है। आपको बता दें ये क्लास 10th का साइंस का है। तो चलिए वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा और ध्यानपूर्वक शांत जगह और शांत माहौल में पढ़िएगा तो बेटर होगा। ठीक है, और आपको बता दें आप जितने भी क्वेश्चन का पहले से आंसर मालूम हो आपको, तो वे क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। तो चलिए बिना लेट करते हुए स्टार्ट करते हैं। और ये बता दें मॉडल सेट 4 है, आपको पूरा मॉडल सेट 5 यानी कि 5 मॉडल सेट होगा हर विषय का, वो आपको देखना है। और वो देखने के बाद आप एकदम गदगद हो जाइएगा, और जब एग्ज़ाम से निकलिएगा तो आपको याद आएगा इस चैनल का कि हाँ इस चैनल पर हम पढ़े थे। और इतना दवा के साथ कहते जब आप 5 सेट देखिएगा तो आपको फिर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पियर किस देश से संबंधित है, यानी ये किस देश के है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। अगला पवनों का देश क्या है, तो डेनमार्क राइट आंसर। आप लोग को भी थोड़ा ये मालूम होगा। चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें क्या होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वह दोनों हो जाएगा, यानी यह एक सदिश राशि है जिसमें परिणाम और दिशा दोनों होता है। चलिए आगे देखते हैं, नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व होते हैं, तो निकेल एवं क्रोमियम। ठीक है, चलिए दोस्त आगे निकलते हैं हम लोग। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो इसका राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा 1.6, यानी कि 1.6 पर पावर 10 पर पावर -19 कूलम। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। 5 नंबर आपका हो गया। 6 नंबर देखते हैं कि जूल प्रति कूलम किसके बराबर होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वोल्ट। ठीक है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वोल्ट। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो वोल्ट मीटर, और विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को एमीटर। अगला शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का शक्ति का, पावर का, यानी विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन आपको देखिएगा ध्यान से, अगला क्वेश्चन आपको करा रहे हैं ये 10 नंबर क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 10 का बी नंबर राइट आंसर होगा, यानी कि काल्पनिक होता है। ठीक है, याद रखिएगा काल्पनिक यानी आभासी, हमेशा सीधा होता है। ठीक है, अगला किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है किस दर्पण में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का अवतल दर्पण में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। और बता दें ये समतल दर्पण में हमेशा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है और उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा बनता है। एक अवतल दर्पण ही है जिसमें बराबर भी बनता है, छोटा भी और बड़ा भी। तो अगला हजामत बनाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो राइट आंसर अवतल दर्पण। चलिए दोस्त आगे देखते हैं हम लोग। निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस होता है, तो बिना एकदम ये बहुत ही ट्रिकी माध्यम से पहले भी बता चुके हैं, अवतल लेंस। ठीक है, और यदि दूर दृष्टि दोष बोला जाए तो याद रखिएगा उत्तल लेंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर आमीटर। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका दोनों धाराएं, यानी डीसी और एसी दोनों। ठीक है, चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे की आवेश का मात्रक क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन है, तो इसका राइट आंसर सौर ऊर्जा हो जाएगा आप लोगों का। चलिए आगे देखते हैं इनमें से कौन धातु होते हुए भी चमकीला होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन आपका 18 नंबर का। ठीक है, चलिए दोस्त आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो आगे क्वेश्चन है कि कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 6। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, 6 हो जाएगा।
अगला है पीबी, ये एस यानी सॉलिड है जो कि नीचे रहेगा। CuCl2 यानी लिक्विड है और ये बनेगा आपका PbCl2 और Cu। तो उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया कौन सा अभिक्रिया है? तो आपका इसमें जो राइट आंसर है 20 नंबर का वह हो जाएगा आप लोगों का ए नंबर, यानी विस्थापन अभिक्रिया। और विस्थापन क्या होता है देखिएगा यहाँ ध्यान से, ये CuCl2 जो है यहाँ पे देखिए क्या बन गया, Pb के साथ मिल गया। तो जब एक यानी परमाणु दूसरे परमाणु से संयोग करता है यानी इधर उधर होता है तो वह विस्थापन अभिक्रिया हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 21 का गैल्वेनीकरण। ठीक है, चलिए दोस्त आगे देखते हैं हम लोग। जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में कौन सा गैस बनेगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, यानी कि H2 हाइड्रोजन। अगला निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? तो इसका राइट आंसर 23 का राइट आंसर हो जाएगा Cu, ये चारों में से। ठीक है, अगला कौन एक धातु है? तो आपका हो जाएगा ये राइट आंसर C 24 का। चलिए आगे बढ़ेंगे। कैल्शियम यानी Ca की परमाणु संख्या क्या है? तो कैल्शियम की परमाणु संख्या बहुत ईजी है आपको, जैसा कि याद भी होगा। तो इसका राइट आंसर 20 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिलिका क्या है? तो सिलिका क्या है आपको पता होना चाहिए। सिलिका एक यानी कि इनमें से जो आप देख रहे हैं कि धातु, अधातु या उपधातु, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का कोई नहीं। ठीक है, ये धातु या अधातु कुछ भी नहीं है। चलिए 27 में देखते हैं हम लोग। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो इसका देखिए, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 3। अगला इस संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। और ये खड़िया का भी होता है और चूना पत्थर का भी सेम होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला है दोस्त कि सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है? तो सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 29 का, वह Na2CO3। और ये जो आप देख रहे हैं ये है सोडियम बाई कार्बोनेट यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। चलिए आगे देखते हैं। CHO, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं CHO क्रियाशील मूलक किसका है? तो इसका राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा एल्डिहाइड का। उसके बाद है सबसे कठोरतम तत्व कौन है? तो राइट आंसर हीरा। अक्रिय तत्व कौन है निम्नलिखित में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 का आपका हीलियम He। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परमाणु संख्या। और यही बात करें कि मेंडलीव ने जो सजाया था तो वह कौन सा था? तो इसका राइट आंसर परमाणु द्रव्यमान होगा। परंतु अभी जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें तत्वों का वर्गीकरण का जो आधार बनाया गया वह है परमाणु संख्या को। ठीक है, तो राइट आंसर यही होगा। अगला हीलियम कैसा तत्व है? तो इसका राइट आंसर अक्रिय हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे 35 का। निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में क्या बनता है? तो भ्रूण बनता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अवशेषी अंग का उदाहरण कौन है इनमें से? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 36 का D, यानी कि इनमें से सभी है। एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का द्वितीय पोषी स्तर। चलिए दोस्त आगे देखेंगे। मैग्नीशियम पाया जाता है किस में? तो मैग्नीशियम जो पाया जाता है वो आपको बता दें क्लोरोफिल में पाया जाता है। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 39 का आपका C, यानी वृक्क। वृक्क को ही किडनी बोलते हैं इंग्लिश में, याद रखिएगा किडनी। अगला है खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा C, यानी कि कॉकरोच में, जिसे हम लोग ग्रामीण भाषा में तिलचट्टा कहते हैं। आगे निकलेंगे हम लोग। इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो राइट आंसर मधुमेह। ठीक है, याद रखिएगा। जब आपका हार्मोन यानी इंसुलिन हार्मोन आप में नहीं बनेगा या कम होगा तो आपको मधुमेह होने का शिकायत स्टार्ट हो जाएगा। अगला है दोस्त की तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 42 का जो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा वह हो जाएगा इंडोडर्म। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर उत्सर्जन। ठीक है, चलिए दोस्त
और आपको बता दें कि पांचों सेट आपको पढ़ना है। पांचों सेट पढ़ने के बाद आपको इतना बता दें, जो क्वेश्चन आपको बार बार मैच कराएगा तो उसे आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि वही मेन होता है और वही आने की संभावना ज़्यादा होता है 100%। और वैसे पांचों सेट देखने के बाद एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, ठीक है। चलिए अगला है कि दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है, तो किन्वन राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का। अगला है कि मानव मादा में निषेचन जो होता है वह कहाँ होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फैलोपियन नालिका में। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है किसमें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का हाइड्रा में। चलिए दोस्त अगला देखेंगे। अलैंगिक जनन याद रखिएगा, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है किसमें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का यीस्ट में। पराग कोश में क्या होते हैं, तो परागकण। चलिए तो ये आपका समाप्त हो गया दोस्त। और दोस्त इसी प्रकार का और एक सेट और अभी बचेगा आपका, ये चौथा सेट है बता दें, और एक सेट और है उसको भी आप लोग देखना, आप लोग को देखना है तभी आपका पूरा होगा, ठीक है। तो चलिए उसका इंतज़ार कीजिए और तब तक के लिए गुड बाय।